सब्जेक्ट रखा है कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जाए, इन नए लोगों को आप कैसे समझा को पूरा यूजनी इकोसिस्टम को आप समझाते हुए कैसे उनको सफल बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी इंडस्ट्री ही इसी आधार पर टिकी है कि जब तक हम दूसरों को सफल नहीं बनाते तब तक हम शायद स्वयं सफल नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो निश्चित है यूजमी को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। अभी हमारे साथी जो हमारे स्पीकर आएंगे रहमान जी, आज आप लोगों को उन्होंने जो पिछले सत्र में बातें रखी थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए वो बात करेंगे, क्योंकि वो पिछले 2 संडे से बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग को लेकर। तो आप सभी से निवेदन है कि जरूर इस सेशन को पूरा ज्वाइन करें और संभव हो तो पेन डायरी लेके बैठे। जरूर आपको ये एक नॉलेज कैप्सूल मिलने वाला है जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे रहमान जी यहाँ पे हैं और उनसे निवेदन है कि जरूर आप मंच संभालें, और बहुत सारे लोग आपको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, वेलकम रहमान जी। मोस्ट वेलकम सर, जय हिंद। थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है यस यस सर। आ रही है। और स्क्रीन भी शो हो रही होगी ना? यस। थैंक यू सर। कहते हैं, खुद को जगाओ तो तकदीर बदल जाती है। खुद को जगाओ तो तकदीर बदल जाती है। हिम्मत दिखाओ तो तस्वीर बदल जाती है। लीडर बनने का सिर्फ एक ही फैसला कर लो। लीडर बनने का सिर्फ एक ही फैसला कर लो। आज सोच बदलो, कल तारीख बदल जाएगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर, हमारे आज के होस्ट अमित जी, और इसी के साथ तमाम लीडर्स, यूटी ट्रेनर्स। मैं अब्दुलरहमान सिरसी कर्नाटक से आप सभी का आज के इस जूम वेबिनार में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी मेहमान खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। मतलब अलग अलग लोगों से कैसे बात किया जाता है। जो साथी मेरे हर सेशन को पूरा देखते हैं, सुनते हैं, वो जानते हैं मैंने 2 हफ्ते पहले एक सेशन लिया था जिसका टॉपिक था लोगों से बात कैसे करें और किस तरह से उनको समझाएं। तो उस सेशन में मैंने बताया था, दुनिया में आपको 7 किस्म के लोग मिलेंगे। आप दुनिया में किसी कोने में चले जाएं और किसी से भी मिलें, जिनसे भी आपकी बात होगी, जिनसे भी आपकी मुलाकात होगी, इन्हीं 7 किस्म के लोगों में से कोई एक होगा। मैं आप तमाम साथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस सेशन को सुनते हुए भी आप आप जो है अपने साथियों को लाएं, अपनी टीम को दावत दें। क्योंकि क्या है कि टाइम बड़ा बलवान होता है। जब टाइम निकल जाए तो कोई चीज़ हाथ नहीं आती, और सिर्फ हाथ हाथ मलते रह जाते हैं कि काश हम पहले आए होते। तो इसलिए मेरे साथियों, अगर आप अपनी टीम को नॉलेज देना है, बढ़ाना है, तो हमारे जो भी सेशन होते हैं, जितने भी यूटी ट्रेनर्स आते हैं, बहुत ज़बरदस्त अनुभव वो साथ लाते हैं, और उनका सालों का एक्सपीरियंस होता है जो आपको किताबों से नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप तमाम साथी जो है अपने अपने साथियों को लाएं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, दुनिया में आपको 7 किस्म के लोग ही मिलेंगे। पहली किस्म है स्टूडेंट की, पढ़ने वाले, सीखने वाले, है ना। और दूसरी है एम्प्लॉय, जो कि जॉब पर्सन होते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। तीसरे होते हैं टीचर, स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने वाले। और चौथा है मजदूर, जो दो दो वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक मजदूरी करता है। पांचवी चीज जो मिलने वाली है, सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का कारोबार, छोटा बड़ा दुकान कर संभालने वाले। और छठे लोग आम लोग हैं, जो आपको कहीं ना कहीं टाइम पास करते हुए, गपशप लगाते हुए मिलेंगे, चौराहों पर, पेड़ के नीचे, या कहीं भी। और सातवें किस्म की जो है वो लेडीज हैं, जिनकी वजह से ये सारा संसार बना है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश किया था, और वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ स्टूडेंट और जॉब करने वाले को यूज में समझाने का क्या तरीका होता है आप लोगों के सामने बताया था। और जिन्होंने भी मेरा सेशन अटेंड किया होगा, वो भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप लोगों की डिमांड पर मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जिंदगी में हम कई बार फोकस करते हैं। हम कंपनी पर फोकस करते हैं, प्लान पर फोकस करते हैं, अपनी टीम पर फोकस करते हैं, अपलाइन पर फोकस करते हैं, डाउनलाइन पर फोकस करते हैं, अपने बच्चों पर फोकस करते हैं, परिवार पर फोकस करते हैं, देश पर फोकस करते हैं, सरकार पर फोकस करते हैं, सब पर फोकस करते हैं, दुनिया पर फोकस करते हैं। और भी कई चीजें हैं जिन पर हम रोज और हर पल फोकस करते हैं। हजारों चीजें हमारे फोकस के दायरे में रहती है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम खुद पर कभी फोकस नहीं करते। और जिस इंसान ने खुद पर फोकस कर लिया, उस पर सारी दुनिया का फोकस चला जाता है। सारी दुनिया उसे जानने की कोशिश करती है, कौन है आदमी, क्योंकि वो खुद पर फोकस कर रहा होता है। दोस्तों, अगर आपने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया, अगर आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया,
खुद को डेवलप करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, खुद को स्ट्रांग बनाने के बारे में समझना और सोचना शुरू कर दिया, खुद को मेहनती बनाने का सोच ले लिया, खुद के अंदर अच्छे बदलाव लाने की सोच ले लिया, आपने अंदर अपना फोकस को घर कर लिया। आपने सुना होगा ना कि एक सीसीटीवी कैमरा होता है और कहीं कहीं ये लिखा होता है कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। तो इंसान गलत काम करने ही वाला होता है तो जरा सा ठहर जाता है, रुक जाता है कि भैया कैमरे की नजर में है क्या नहीं। दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी का सीसीटीवी कैमरा बनना है। बहुत गहराई की बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से समझे। और अगर आप अपनी जिंदगी का सीसीटीवी कैमरा बन गए तो आप हमेशा बार बार अपने आप को बोल सकोगे नाम लेकर के, सावधान, तुम कैमरे की नजर में हो। तुमने 2 साल अपने आप से ये वादा किया है कि तुम यूजमी में वो करोगे जो पिछले 25 सालों में तुमने नहीं किया है। तो दोस्तों, ये अब बात होगी जो आपको आम से खास बना देती है। दोस्तों, हम क्या चाहते हैं कि गुरु हमें मिल जाए, कोई कोच हमें मिल जाए, कोई अच्छा अपलाइन मिल जाए, या कोई एक ऐसा मोटिवेशन देने वाला मिल जाए जो हमारा जीवन पलट दे। क्या लगता है आपको? क्या आपको पता है ये काम कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है कि कोई आपको गुरु मिल जाए। ये कोई आसान काम नहीं है कि कोई आपको कोच मिल जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, फाइनली स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक गुरु, एक टीचर का इतना ही काम होता है कि वो लोगों के अंदर के टीचर को जगा दे। बस यही सच है। स्वामी जी का कहना है कि हर इंसान के अंदर एक टीचर होता है, हर इंसान के अंदर एक गुरु होता है, और किसी भी गुरु का काम गुरु बनना नहीं होता, बल्कि सामने वाले के अंदर के गुरु को जगाना होता है। तो दोस्तों, अपना गुरु आपको खुद बनना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। यही एक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता इस दुनिया में नहीं। आपको खुद का गुरु बनना होगा। मुझे अपने आप को सिखाना होगा, मुझे खुद को ट्रेन करना होगा, मुझे खुद को बदलना होगा, मुझे खुद को फैसला करना होगा। और जो फैसला आप आज करोगे वही आपका भविष्य होता है। आज आपने क्या डिसाइड किया है, इसी से तय होता है कि कल आपको क्या प्राप्त होने वाला है। आज आप क्या फैसला कर रहे हैं, वही फैसला आपका भविष्य होने वाला है। आप आज वही हो जो आपने आज से 2 साल या 5 साल या 3 साल पहले फैसला किया था। आप खुद से पूछिए, आपने आज से 5 साल पहले क्या फैसला किया था, और उसका जवाब आज आपकी जिंदगी में आप देख रहे हैं। और जो आप आज फैसला करते हैं कि आपको 2 साल बाद क्या बनना है, तो आप वही बनेंगे जो आपने फैसला किया है। और दोस्तों, डिसीजन के साथ 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जरा बड़े गौर से समझना, इसको लिख लेना। पहला है डिसीजन, पहला है फैसला लेना। दूसरा, उसी डिसीजन को, उसी फैसले को मैनेज करना। दोस्तों, आपने फैसला ले लिया मगर इसको मैनेज नहीं कर पाए, आपको उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। आपने फैसला कर लिया कि मुझे 5 किलोमीटर चलना है और आपको मैनेज नहीं किया उसको, तो आप फेल हैं। आपने फैसला कर लिया कि आपको पतला होना है, इसके लिए आप वर्जिश नहीं करते, तो आप फेल हैं। आपने फैसला कर लिया कि आपको स्कूल में टॉपर बनना है, लेकिन कभी किताब खोलते नहीं, तो आप फेल हैं। आपने फैसला कर लिया कि यूज मी में आपको अगले 2 साल में करोड़पति बनना है, लेकिन आप हर रोज मीटिंग में नहीं आ सकते, नहीं आते हैं, अपनी टीम को नहीं लाते हैं, तो कैसे कैसे करोड़पति बनोगे मेरे भाई? तो आप फेल हो जाओगे। आपने फैसला कर लिया कि मुझे मीटिंग में आना है, और आपको ग्रोथ ग्रोथ का राज भी यहाँ पर मिलने वाला है। आपको ये ये नॉलेज मिलने वाला है कि आपको कैसे करोड़पति बनना है, वो आप सीखते नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? मालूम हुआ सिर्फ फैसला करना काफी नहीं है, इस फैसले पर काम करना जरूरी है। सिर्फ फैसला करना काफी नहीं होता, सिर्फ फैसला करना काफी नहीं होता, हौसलों को भी जगाना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल खुद चलकर नहीं आती, रास्तों पर कदम बढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, 2 साल आपने अपने मैक्सिमम टाइम, जितना भी आप लगाना चाहें, उस लेवल को बढ़ा देते हैं। मैक्सिमम टाइम लेवल को आप जो है हर रोज, ऐसा नहीं कि कभी आए, कभी दिल हुआ, मन हुआ, काम कर लिया और फिर सो जाए, ऐसा नहीं कि 10 20 50 100 की टीम हो गई तो आप बोलेगे हो गया, मैं राजा हो गया। ऐसा नहीं, कि आप जिंदगी का लगातार 2 साल मैक्सिमम लेवल बढ़ा करके यूजबी में काम करना शुरू कर लिया। तो मैं नहीं जानता कि आप कौन सा लेवल प्राप्त करेंगे या कौन से लेवल पे होंगे 2 साल बाद, या कितना कमा रहे होंगे, लेकिन मैं ये पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं, आप में से हर एक का इनकम कम से कम 7 डिजिट से ऊपर होने वाला है। हर महीने की बता बता रहा हूं, लेकिन शर्त क्या? जैसे मैंने कहा वैसा आपको करना होगा।
प्रॉब्लम ये होती है, इंसान सब पर फोकस करता है मगर खुद पर फोकस करना भूल जाता है। आज से ही खुद पर फोकस कीजिए, खुद को अपने आप का सीसीटीवी कैमरा बनिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। दोस्तों, इसके लिए माहौल को चेंज करना होगा। होता क्या है, हम जिस माहौल में रहते हैं उसी को हम असल समझने लगते हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल उल्टा होती है। दोस्तों, एक मजेदार कहानी है। एक मेंढक था, एक छोटे से वो कुएं में रहता था और अपने इस कुएं को सब सब कुछ वो समझता था। वो सोचता था कि इस दुनिया में इस कुएं से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। एक दिन उस कुएं में एक मछली आई। उस मेंढक ने कहा कि अरे तू कौन है और कहाँ से आई है? मछली ने कहा कि मैं मछली हूँ और समंदर से आई हूँ। मेंढक ने कहा समंदर क्या होता है, क्योंकि वो कुएं का था, वो बाहरी दुनिया वो कभी देखा ही नहीं था, इसी को सब कुछ समझता था। मेंढक ने कहा समंदर क्या होता है? मछली ने कहा कि समंदर विशाल पानी का एक भंडार होता है जिसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। मेंढक ने एक जोर से कुएं में छलांग लगाई और बाहर आकर के कहा, क्या तेरे समंदर में इतना पानी होता है? मछली बोली, समंदर के पानी की तुम कल्पना नहीं कर सकते, इतना पानी होता है, बहुत ज्यादा होता है। मेंढक ने और जोर से बहुत गहराई में छलांग लगाई और बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मछली मुस्कुराई और बोली, मेंढक भैया, समंदर बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि हजारों करोड़ों लाखों कुएं उसमें आराम से समा सकते हैं, वो दिखेंगे भी नहीं। जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। मेंढक बोला, मछली तू झूठ बोलती है, भला कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है? क्योंकि कुएं का मेंढक था ना वो। मछली बोली, मेंढक भैया, जरा तुम मेरे साथ चलकर तो देखो, अगर समंदर बड़ा ना निकले तो कुआं तो तेरे पास है ही। मछली ने बहुत समझाया, आखिर मेंढक समझ गया। मछली अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर में उसे ले गई। जब मेंढक ने समंदर देखा तो बहुत खुश हुआ। बोला, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा है, इसमें मैं जहां चाहूं जा सकता हूँ, जितना चाहूं छलांगे लगा सकता हूँ, ये तो खत्म ही नहीं होता। उसने मछली का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तूने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, अगर तू ना होती तो मेरे सारी जिंदगी इसी कुएं में घुट घुट कर जिंदगी काटना पड़ता। मेंढक अपने सारे मेंढक साथियों की तलाश में निकल गया, क्योंकि उसने तो वो समंदर देख चुका था, और जिस मेंढक से भी कहता सब उसका मजाक उड़ाते। क्या ऐसा थोड़ी ना होता है? क्या हमने दुनिया नहीं देखी है? क्या ऐसा कभी होता है क्या? सब उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो समझाना नहीं छोड़ता। आखिर कुछ मेंढक उसी के साथ चलने को तैयार हो गए और इन्हें समंदर मिल गया, और जो ना गए वो कुएं के मेंढक बन गए। इसी तरह से इस दुनिया में बहुत सारे साथी हैं मेरे दोस्त, जिनकी सोच जहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म हो जाती है। इसीलिए 90% लोग अपना करियर बनाने के लिए नौकरी के पीछे भागते हैं, और कोई इन्हें नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, हम जैसा आप जैसा, तो ठीक उसी मेंढक की तरह जवाब देते हैं, भला सरकारी नौकरी से भी बड़ा कुछ होता है क्या? इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, मेरे टॉपिक से पहले ये कुछ ज़रूरी बातें थी जिसे मैंने ज़रूरी समझा कि आपके जहन में रखो, जिन्हें हर एक अपने अंदर झांकने की कोशिश करे। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं कर्नाटक से हूँ, मेरी हिंदी उतनी साफ नहीं है, बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ मैं, कहीं गलती ना हो जाए। हो सकता है कि मेरी बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी, क्योंकि मैं कर्नाटक से होने के नाते मेरी ज़बान कन्नड़ा है। तो इसलिए अगर कोई मेरी गलती हो जाए या अल्फाज में इधर उधर हो जाए, तो मेरे अल्फाज की तरफ ना देखे, मेरे दिल से जो भावनाएं निकल रही है उसको समझने की कोशिश करें। कि हम, मेरे दोस्त, ये बताइए कि हम इन पॉइंट्स पर जो मैंने आपको बताया कितना काम कर रहे हैं। अगर सच में इस पर काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो आगे ग्रोथ का समंदर आपका इंतजार कर रहा है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो याद रखें, अभी भी हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं, जो सिर्फ लफबाजी के सिवा हमारे पास कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बात बताते आपको चलता हूं। याद रखिए, पैसे का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता, बस इरादा जिद बिजनेस में आगे बढ़ाती है। आज आप अपनी जेब में देखें, अपने घर में देखें, 50-50, 40-40, 30-30 हजार के मोबाइल पड़े हुए। 50,000 से ज्यादा के मोबाइल आप रखते हैं अपनी जेब में। आपके परिवार में कई हजारों के मोबाइल आपके बच्चे यूज करते हैं। इससे आपको कौन सी ग्रोथ मिल रही है मेरे भाई, जरा बताओ मुझे। वही अगर यूजमी में अपनी जिंदगी बदलने के लिए 800 रुपए देने की बात आती है तो अपना मुंह बिल्कुल छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है हमारा मुंह? इसका मतलब है आपको खुद अपने आप पर विश्वास नहीं। याद रखिए, बिजनेस का पहला उसूल विश्वास होता है। विश्वास की बुनियाद पर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। हमारे पास विश्वास ही नहीं है तो इमारत कहां से खड़ी करेंगे मेरे दोस्त? याद रखो, दुनिया की हर कीमत विश्वास पर टिकी रहती है। जितना बड़ा विश्वास, उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। मान लीजिए आपके घर कोई गरीब आता है, बड़े गौर से सुनना। मैं ये सारी लॉजिक इसलिए पेश करता हूं ताकि आप समझ सको। आपके अंदर का जो लीडर छुपा हुआ है उसको जगाना चाहता हूं।
आपके घर कोई गरीब आता है और कोई कहता है मुझे 500 की जरूरत है, कोई भी, तो हम क्या क्या कहते हैं? अरे चल आगे बढ़, हमारे पास कुछ नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? किसी दूसरे से पूछ लेना, ये बोल करके, अगर थोड़ा करीबी है, पहचान वाला है, तो कहते हैं कि मेरे पास नहीं है भाई, जेब मेरी खाली है, किसी दूसरे से पूछ लेना। फर्ज कर लीजिए उसी वक्त आप उसे कह करके वापस पलटे और आपका पैर फिसल गया और आप गिर गए और आपके पैर की हड्डी टूट गई। थोड़ा सा इमेजिन कर, थोड़ा सा आप जो है मतलब दिमाग में ये सारा सीन आपके साथ हो रहा है, ये सोचते हुए इसको सुनिए। आपका पैर फिसल गया, आप गिर गए, आपके पैर की हड्डी टूट गई। वही आदमी जिसे आप 500 रुपये नहीं दे रहे थे, आपको अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर कहता है पैर बुरी तरह से टूट गया है, इसका 24 घंटों में अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो जिंदगी भर आपका पैर काम आने वाला नहीं है, बेकार हो जाएगा, और उसका खर्च 5 लाख रुपए है, अभी के अभी जमा करना है। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताए मेरे दोस्त, क्या आप 24 घंटों में 5 लाख का इंतजाम करोगे या नहीं करोगे? चैट बॉक्स में जरूर लिखना, करोगे कि नहीं करोगे? जरूर करोगे, क्योंकि आपके पैर की कीमत आपको पता है। लेकिन वही गरीब, आपने 500 का सवाल किया था तो आपके पास 500 नहीं थे, लेकिन वही 15 मिनट बाद आप 5 लाख खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है जो गरीब आपसे 500 मांग रहा था उसकी वैल्यू आपकी नजर में 500 की नहीं थी, और वही 15 मिनट बाद 5 लाख देने के लिए तैयार हैं, आपकी पैर की वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। पता चला, विश्वास पर ही सारा खेल है मेरे दोस्त। सबसे पहले विश्वास लाना जरूरी है दोस्तों। ये वो जरूरी बातें थी जो इंसान को इस पर मजबूती के साथ डटे रहने, जमे रहने की जरूरत है। अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं, क्योंकि जब होटल में जाते हैं तो पहले स्टार्टर करना पड़ता है कुछ चीजें, उसके बाद में ऑर्डर दिया जाता है। इसलिए ये कुछ स्टार्टर थी जो कि आपके जहन में पूरी तरह से मैं समझता हूं कि आपने समझ गए होंगे। हाँ, तो अगर नहीं समझे तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें, वरना और आगे मैं समझाऊंगा, क्योंकि टाइम की भी किल्लत है। यूजमी के बारे में, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, मैंने इससे पहले वाले सेशंस में ये पूरी तरह से बहुत सी बारीकियों के साथ ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, और साथ ही एक स्टूडेंट से कैसे बात करते हैं और साथ ही एक जॉब करने वाले से किस तरह समझाते हैं ये भी समझा चुका हूँ बिल्कुल बारीकी से, जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया लेकिन अमल नहीं किया। मेरे दोस्त, मुझे पसंद ना करें, मेरी बातों पर अमल करें। मैं पसंद करने के लिए यहाँ पर सेशन नहीं लेता हूँ, बल्कि आपको जगाने के लिए और आपको इस पर अमल करने के लिए लेता हूँ। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर मुझे सही में वाकई पसंद करते होते तो आप जरूर इसको इंप्लीमेंट करते, तो आज ये जूम का जो हालत दिख रही है, तो ये 1000 पार्टिसिपेंट से फुल हो जाती। मेरे दोस्त, ऐसा ना करें मेरे भाई। ये जो हम मतलब जो सेशंस वगैरह लेते हैं, जो भी यूटी ट्रेनर्स हैं, बहुत काफी मेहनत करते हैं, रातों रात जागते हैं। या इसी जो है बैठ करके आपको मैं सुनाता गया और सुनते गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई एक मेहनत के राज छुपे होते हैं, वही अनुभव आपके सामने रखा जाता है। और ये जो हमारे यूटी ट्रेनर्स जो सेशन लेते हैं, करोड़ रुपए भी अगर दो तो भी आपको जो है ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगी। ये उनका अनुभव बोलता है। ये क्यों बोलते हैं? ताकि आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। अब मैं आपको जो 7 लोगों में से जो तीसरा कैटेगरी है वो टीचर्स है, ठीक। अब मैं आपको एक टीचर से किस तरह बात करना है इस बारे में कुछ चीजें रखने जा रहा हूं दोस्तों। टीचर जिसे गुरु गुरु कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, ये एक ऐसा नाम है जो नाम सुनते ही कुदरती तौर पर दिल में इज्जत और सम्मान बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक दिल में जो है एक सम्मान आ जाता है, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंसदान हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, हर एक टीचर का मोहताज होता है। टीचर हर एक के भविष्य को सजाने संवारने वाला होता है। इसलिए जब भी टीचर से बात करें तो उनके मान सम्मान के साथ अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चों के भविष्य के बारे में उनसे बात की शुरुआत करें, क्योंकि हर टीचर बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित होता है, बच्चों के भविष्य के बारे में भूखा होता है। आप सबसे पहले बच्चों के भविष्य की फीलिंग उनको दिलवाएं। ये फीलिंग कैसे दिलवाया जाता है, क्या है, ये सारे मेरे सेशन गुजर चुके हैं। जो आए हैं वो खुशनसीब हैं, जो ना आए, मैंने पहले ही कहा कि टाइम किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। आप उनसे कहें, टीचर से, कि दुनिया में सबसे मान सम्मान वाला काम या मान जो जबरदस्त जिस काम में मिलता है वो शिक्षा का काम है। शिक्षा देना होता है। हर माता पिता अपने बच्चों के बारे में हजारों उम्मीदें लगाए स्कूल भेजते हैं, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा मंदिर है जहां इंसान को इंसान बनाया जाता है। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज सिर्फ शिक्षा से नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आज कितना भी होनहार स्टूडेंट हो, पूरे स्टेट का टॉपर क्यों ना हो जाए, कोई भी शिक्षित उसकी सर्टिफिकेट में गारंटी नहीं लिख सकता कि उसको आगे चल करके जॉब पक्की मिलेगी। क्योंकि 80 करोड़ से ज्यादा अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने वाले बेरोजगार इस देश में घूम रहे हैं, और लाखों ऐसे टॉपर हैं जो सालों नौकरी की तलाश करने के बाद नौकरी नहीं मिली, मगर आज वो चाय समोसा बेच रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे हकीकत है कि नहीं, वो कहेंगे बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच्चाई है। पहले जाती ही
प्लान की किताब नहीं खोलना है, मैं पहले ही मना करता हूँ। किसी को भी जाते ही हम लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ ये यूज में ज्वाइन कर लो, ये कर लो। मेरे भाई उसे सांस तो लेने दो, पहले बोलो तो सही उसके अंदर, उसके दिल में क्या मतलब उथल पुथल हो रही है, किस चीज को वो चाहता है। तो टीचर कहेंगे कि बिल्कुल हकीकत है। फिर आप उनसे कहें अभी आने वाला जमाना एआई और रोबोटिक जमाना होगा, जहां सारा काम रोबोट करेंगे, और इस जमाने की शुरुआत अभी से हो चुकी है। आज जहां भी देखें आपको वर्कर्स कम और मशीनें ज्यादा मिलेगी। जहां एक बटन दबाते ही सारा काम बिना रुके बिना थके मशीन जो है पूरा करना शुरू कर देती है। जहां पहले काम करने वालों की भीड़ रहती थी, आज गिने चुने सिर्फ बटन दबाने वाले लोग आपको दिखाई देंगे। क्या आपको आज के स्टूडेंट जो आप पढ़ा रहे हैं, उनको जो मेहनत कर रहे हैं, क्या उनकी आपको आने वाले समय के बारे में चिंता नहीं हो रही है? ये वो सवाल है मेरे दोस्त, जो एक टीचर को बहुत परेशान करता है, और वो सोच में पड़ जाएंगे कि उसकी भरपाई कैसे होगी। दोस्तों, अब 1 से 2 मिनट इन्हें सोचने दें। फिर आप उनसे बड़े ही भरोसे के साथ ये पूछें, सर क्या आपके पास इसकी कोई मतलब मास्टर चाबी है, इसका कोई सलूशन है? वो जरूर जवाब देंगे कि इसका कोई सलूशन नहीं, क्योंकि दुनिया में यही चल रहा है। मेरे दोस्तों, अब पूरी तरह बाजी आपके हाथ में है। आप बड़े विश्वास के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर इस अंदाज में बताएं कि आपकी आंखों में सच्चाई की चमक नजर आनी चाहिए। ये कब होगा? जब आपको अपने खुद पर विश्वास होगा। आप कहें, सर बिल्कुल इसका सलूशन मेरे पास है, और इसी सलूशन के बारे में आपसे बात करने आया हूं। आपका कितना सम्मान होकर, सिर्फ इतनी ये जो लाइन मैंने बताया, सिर्फ बोल के देखिए कितना सम्मान करेंगे। मेरे पास इसका एक ऐसा सलूशन है जो आपका हर स्टूडेंट जिंदगी भर आपको दुआएं देगा, और सारे पेरेंट्स, सारे माँ बाप आपके आपके दिल में, उनके दिल में जो है आपका सम्मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। आपकी कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना हर माँ बाप अपने लिए फख्र समझने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आप अपने सारे स्टूडेंट को डिग्रियों के साथ साथ ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे जिनको कभी नौकरी और जॉब के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और मैं पूरा विश्वास और गारंटी देता हूं कि आपका हर स्टूडेंट अपनी डिग्रियां लेने से पहले इतनी इनकम कर रहा होगा जितनी इनकम एक जिले का कलेक्टर भी नहीं करता। क्या आप इस सोल्यूशन को सुनना पसंद करोगे? सिर्फ इतना कह दीजिए, वो कुर्सी खींच करके आपको बिठाएंगे कि यहाँ पर बैठ जाइए। वो जरूर कहेंगे, मुझे जरूर बताइए कौन सा ऐसा सोल्यूशन है। हम खुद परेशान हैं कि आज का माहौल देख करके, आज का जो इंसान कम मशीनें ज्यादा काम कर रही है, ये रोबोटिक जमाना देख करके हम खुद परेशान हैं। देखिए, आज हर कोई, आप बता सकते हैं उनको प्यारे अंदाज में, किस तरह बताना है आपको पता ही है कि आज हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और हर एक के पास मोबाइल फोन है। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अभी क्या किस तरह से बताना है आप मुझसे अच्छा जानते हैं, फिर भी मैं 5 मिनट में यूजमी को कैसे बताना है, सिर्फ 5 मिनट टाइम लगा करके, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मुझसे अच्छा आप समझाना जानते हैं। आप उन टीचर से कहिए, सर यूजमी इंडिया का पहला सोशल सेविंग एप्लीकेशन है, जो हमें हर तरह के फ्रॉड से, स्कैम से और चीटिंग से बचाता है, जो आज के माहौल के लिए जरूरी है। आज हम जो भी ऐप यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, और जितने भी वगैरह वगैरह, ये सब विदेशी ऐप हैं, और इनमें ज्यादा से ज्यादा फेक आईडी होती है, क्योंकि इन एप्लीकेशन में किसी का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए बहुत ज्यादा इन एप्लीकेशंस में स्कैम होते हैं और फ्रॉड होते हैं, और यहाँ तक कि मान सम्मान के डर से कई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं, और कई लोगों के करोड़ों रुपए मतलब डूब भी गए। और साथ ही ये सारे विदेशी होने की वजह से देश का सारा डेटा और सारा देश का पैसा इन विदेश कंपनियों में जा रहा है, जिससे देश हमारा गरीब से गरीब बन रहा है, और अमीर से अमीर ये विदेश कंपनियां बन रहे हैं। जो हमारा यूजमी एप्लीकेशन है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। यहाँ पर कोई भी फेक एंट्री नहीं होती है। यहाँ पर जो भी रजिस्टर होता है उसे गवर्नमेंट के डाटा पोर्टल से वेरीफाइड करवाना होता है, इसलिए कोई भी यहाँ फ्रॉड नहीं हो सकता। कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, टैन पैन जीएसटी उद्यम सारे सर्टिफिकेट हैं, और खुशी की बात यह है कि ये कंपनी स्टार्टअप इंडिया में भी शामिल है, जो बहुत कम कंपनियों के को ये मौका, ये सम्मान मिला है कि उन्हें जो है इंडिया के स्टार्टअप में जगह मिलती है। अब जानते हैं यूजमी एप्लीकेशन में हमें क्या मिलता है? वो टीचर जरूर बोलेंगे कि बताइए, क्योंकि अभी जो है उनको, उनके जहन में वो सारे फेक वगैरह वो सब निकल निकल गए, क्योंकि आपने इतने चीजें उनको बता दिया कि वो दिमाग से निकल गए। यूजमी, आप बोलिए कि यूजमी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपको मल्टीपल तरीके से आपको कमाने का मौका है, जिससे आपको हर तरीके से बचत होने वाली है, और लाखों लोगों को आप बहुत अच्छा रोजगार देने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके सारे के सारे स्टूडेंट कभी जो है नौकरी की तलाश में भटकने और जो है इधर उधर दर दर की ठोकरें नहीं खाने वाले, और वो अच्छे से सुनने लगेंगे कि ये क्या बोल गया, है ना? जरा सोचिए, आप उनसे कहें कि जरा सोचें, अगर काश हमारे पास भी एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर हम बहुत ज्यादा सेफ हों, हमें एक ही सिस्टम में सारी चीजें मिलें, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट सारे सारे के सारे घर बैठे सारे इंडिया में बेच सके, और एक बड़ी टीम बनाकर उनकी सेल या उनकी परचेस पर, जो वो खुद अपनी मर्जी से अपने लिए परचेस कर रही हो, एक बहुत अच्छा इनकम कमा सके, जिस तरह से अमेजोन का मालिक कमा रहा है, मीशो का और फ्लिपकार्ट का मालिक कमा रहा है।
हम लाखों दुकानों को इस सिस्टम में लिस्टिंग कर सकते हैं, जो अभी बैठे बिठाए मक्खियां मारते हुए बैठ रहे हैं, क्योंकि आज 80% जो बिजनेस है ऑनलाइन सर्विसेज ले गए। आज बचे कुछ 10-15% भी बिजनेस उनको नहीं मिल रहा है, जो ऑफलाइन जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको लिस्टिंग करा सकते हैं। और हमारे पास लाखों की कम्युनिटी है जो उनका प्रोडक्ट सेल करेंगे, उनके सेल को 1000 गुना बढ़ा देगा, और उनकी सेल पर हम बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। दुकान उनकी होगी और सॉफ्टवेयर हमारा होगा। हमारे पास भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां लोग अपने लिए यूज करते हैं, अपने लिए, और उनके यूज से हमें इनकम आती है। जहां किसानों के बारे में सोचा गया है, उनके मान सम्मान के बारे में सोचा गया है, उनकी गरीबी से उठाने के बारे में सोचा गया है, उनके अनाज की उनकी असल कीमत देने के बारे में हमने सोचा है, और हमें उनकी फसल का हर किलोग्राम पर हमें इनकम मिलेगा। तो कैसा रहेगा सर, ये बात कहिए। ये सारी, और उसके बाद में थोड़ा सा एक 10 मिनट की 10 सेकंड की सांस लेकर के उनसे कहें, ये सारी चीजें सोचते हुए कितनी अच्छी लगती है मैडम जी या सर, लेकिन इसको असल में पाने का रास्ता यूज में हमें देता है। अब यहाँ से उनका माइंड वॉश करना शुरू करना है। आज हम देखते हैं फेसबुक के 1000 करोड़ यूजर, 1000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, किसके? फेसबुक के। व्हाट्सएप के 1000 करोड़, प्ले स्टोर में जाकर के आप देख लेना। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के 50 करोड़ यूजर हैं, मीशो और शॉप्सी के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। ये सारे यूजर बने कैसे? हम जैसे और आप जैसों ने एक दूसरे को प्रमोट करके हम सब ने मिलकर करोड़ों यूजर उनके बना दिए। आज हमारी मेहनत के नेटवर्क से ये लोग हर दिन करोड़ों कमा रहे हैं। क्या हमें आज तक एक फूटी कौड़ी भी मिली है? क्या हमें 1 रुपया भी मिला है? अगर यही काम हम यूज मी के लिए करें और लाखों यूजर हम सब मिल करके बना लें, करोड़ों यूजर बना लें, तो पूरी लाइफ हमें इन यूजर से इनकम मिलने वाली है, जिसके लिए हमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। अब उनको जो है इन्वेस्टमेंट की बात आई तो वो सोचने लगे कि हाँ इसमें कुछ पैसे भी सीखा तो चक्कर नहीं है, ऐसा सोचेंगे। फौरन आपको कह देना है, आप इस एप्लीकेशन को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले फ्री, फ्री का बोलिए। दूसरा, सिर्फ एक मोबाइल का रिचार्ज करने की जितनी कीमत 799 का प्राइम मेंबरशिप, वो भी पूरी लाइफ टाइम इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के अभी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्री में यूज करने का क्या फायदा है। नंबर 1, आपको एक सिक्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, जहां के सारे यूजर वेरीफाइड और ट्रस्टेड हैं। यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी आपको मिलने वाली है जिसमें कोई फेक प्रोफाइल, स्कैम और चीटिंग नहीं होगी। दूसरा ये, आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, आपको फ्री में 1000 यूजमी कॉइन का रिवार्ड मिलता है, जो 1000 रुपए के बराबर गिफ्ट है, जिसका यूज आप हमारे शॉपिंग पोर्टल से प्रोडक्ट परचेस करते हुए आप उसका उसके रिवार्ड से, उसके उसके क्या कहते हैं, कॉइन से आप डिस्काउंट का काम कर सकते हैं। तीसरा, आप यहाँ से यूटिलिटी सर्विस यूज कर सकते हैं फ्री में। मोबाइल रिचार्ज हुआ, बिल पेमेंट हुआ, गैस बिल हुआ, इलेक्ट्रिक का जो करंट वगैरह बिजली का बिल हुआ, आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही 10% यूज मी कॉइन, मतलब आपको 10% की बचत होने वाली है। चौथा काम, हमारे पोर्टल में लाखों प्रोडक्ट हैं जो मार्केट से कम रेट में मिलेंगे और दूसरे शॉपिंग पोर्टल अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी कम रेट में मिलेंगे। जैसे आप परचेस जो भी करेंगे, और साथ ही यूजमी कॉइन का रिवार्ड यानी डिस्काउंट के रूप में 30% तक आपको मिलने वाला है। और उसके साथ साथ जब आप मार्केट रेट से अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो हर एक के माइंड में चलता है कि मुझे 2-3 रुपए कम में मिल जाए, यहाँ से परचेस करेंगे। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप जैसे फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, खास बात यह है कि आपको आपके पोस्ट पर लाइक और कमेंट में यूजमी कॉइन मिलेंगे। और अच्छी बात यह है, यहाँ पर आपको कोई भी गंदी फोटो या पोस्ट मिलने वाली नहीं है, जिससे हमारा पूरा परिवार गंदगी से बच जाएगा, ये सारे स्टूडेंट भी आपके बच जाएंगे। फिर क्या है, आप किसी को भी फ्री रेफर कर सकते हैं। वो जो भी परचेस करेगा उसकी परचेसिंग पर 20 लेवल तक इनकम मिलने वाली है। जितनी बार भी उसकी टीम परचेस करेगी, आपको बार बार वहां से इनकम मिलेगी। ये सारी चीजें आपको सिर्फ फ्री रेफरल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, फ्री में 1 रुपया नहीं लगते। अब देखते हैं लाइफ टाइम के लिए 799 या 800 से प्राइम मेंबरशिप लेने का क्या फायदा है। आप 3 तरीके से यूज मी प्राइम ले सकते हैं। पहला तरीका, आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के डायरेक्ट 799 पे कर दो, आप लाइफ टाइम के लिए यहाँ के पार्टनर बन जाओगे। न जाने कितने पिज्जा बर्गर में हमने 799 खर्च नहीं किया है। दूसरा ये, यहाँ लाखों प्रोडक्ट हैं जिनमें से कोई भी 500 यूएसपी का प्रोडक्ट परचेस करके आप प्राइम मेंबरशिप बन सकते हैं। तीसरा, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट मैपिन फ्रेंचाइजी पूरे क्या बोलते हैं, पैन इंडिया के हर पिन कोड पर लॉन्च हुआ है, जो एक पिन कोड का एक ही ओनर होगा। अगर आपका पिन कोड अभी बाकी है, अगर आप खुशकिस्मत हैं, तो आप जल्दी से 2499 से आप उसको जो है बुक कर लें, जिससे भी आपका मेंबरशिप फ्री हो जाएगा। अब वो पूछेंगे कि प्राइम मेंबरशिप क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है। आप जल्दी से उनको बता दें कि प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट क्या क्या है। आप डेली 5 पोस्ट कर सकते हैं, उस पर जितने भी लाइक कमेंट आएंगे उस पर कंपनी का क्या बोलते हैं कि टर्नओवर का 5% का इनकम आपको डेली मिलने वाला है, रात के 12 बजे के बाद। आपको अपनी सारी टीम का व्यू देख सकते हैं, उसको कॉल और चैट कर सकते हैं। आपके पोस्ट बूस्ट होते रहेंगे, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलेंगे, जिससे ज्यादा इनकम होगी। आप जिसको भी यूज में ज्वाइन करवाओगे, आपको हर मेंबर से 200 रुपए मिलेंगे, और जीवन भर उनके परचेस पर 40% इनकम आपको बार बार मिलता रहेगा। आपकी टीम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप रैंक अचीवर बनते जाएंगे, और आप बहुत ही कम समय में और आपकी मेहनत के सबब रॉयल्टी इनकम के साथ साथ आपको 10,000 के मोबाइल फंड के रिवार्ड से लेकर के 10 करोड़ के बंगले तक का सिर्फ रिवार्ड मिलने वाला है। जो रॉयल्टी मिलने वाली है उसका कोई अंदाजा ही नहीं। आखिर में
मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा उन टीचर से, कहिए ये कोई स्कैम, पूंजी स्कीम, कोई आरवाई, कोई 2 के 4 4 के 8 बनाने वाला सिस्टम नहीं है, और ना ही कोई घर घर प्रोडक्ट बेचने का सेल्समैन वाला सिस्टम है, और ना ही कमर तोड़ मेहनत करके दूसरी कंपनियों को अमीर बनाने वाला सिस्टम है, और ये मतलब डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं है, और ना ही जो है एमएलएम है, इंडिया का सोशल सेविंग एप्लीकेशन मल्टीपल इकोसिस्टम वाला सिस्टम है, जहां हम दूसरे कंपनियों के लिए नहीं अपने लिए काम करने वाले हैं, और रेफर और अर्निंग सिस्टम है, और उनका नेटवर्क मार्केटिंग का जो आज भूत चढ़ा हुआ है ना, वो भी उतर गया। तो आखिर मेरे दोस्त, फिर क्या करना है, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पूरे यकीन के साथ यूजमी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाना आता है। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा और आज आपने क्या सीखा, चार्ट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या छोड़ा और आपको क्या प्राप्त हुआ। और हाँ, कल से मॉर्निंग मीटिंग का टाइम चेंज हो रहा है, कल से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग मीटिंग का प्रोग्राम रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखें, आप इसी तरह से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, आपका जीतना सुनिश्चित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय यूजमी, वर्ड टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल रहमान जी। आज आपने हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को आज आपने हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बेहतरीन सेशन दिया। आपने स्टार्टर भी दिया और लंच भी कराया, जैसा कि आप शुरू में ही बता रहे थे। और ये अभी तक संख्या बहुत ज्यादा, लगभग हम लोग 300 से ज्यादा लोग हैं, तो निश्चित है आप बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं और आपको सुनना चाहते हैं। पूरे सेशन में आपने एक समा बांधा कि कैसे हम इस सिस्टम में, इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे सफल बना सकते हैं। ये सीधी सी बात है कि आप गुरु को मानिए। मैंने तो समझा कि आप गुरु को नहीं, गुरु की मानिए। कहने का मतलब कि जो गुरु कह रहा है, आप शुरू में बता भी रहे थे कि मैंने बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ, आप कितना इंप्लीमेंट करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। वो चीज काफी अच्छी लगी। और दूसरा, नॉलेज और कंसिस्टेंसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपको हमारे अब्दुल रहमान जी का